हाँ, कहां तक हो गया था बोलो? SN1 और SN2 का रिएक्शन हो गया था क्या? हाँ, डिफरेंस हो गया था ना सारा, डिफरेंस हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा, अब है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हैलोअरीन्स। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, देखो आपको बताए थे कि ये आपका हेलो अल्केन था। क्या था? हेलो अल्केन। कोई न्यूक्लियोफाइल आया और आराम से CH3Cl को हटा करके वहां पे क्या लग गया? OH लग गया और Cl को बाहर बेदखल कर दिया। लेकिन ये था आपका हेलो अल्केन। क्या था? हेलो अल्केन। लेकिन अगर हेलो अरीन हो तो क्या होगा? तो ये हेलो अरीन्स है, ध्यान दीजिएगा। यानी बेंजीन के साथ क्या लगा है? बेंजीन के साथ हेलोजन जब लगता है तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन्स। यानी ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्या लगा है? Cl या कोई भी हेलोजन लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो अरीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन तो रिएक्शन कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हेलो अरीन्स क्या कर पा रहा है क्या? तो आंसर होता है नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। यानी आप सोच रहे हैं कि भाई ये Cl हट जाएगा, क्या हट जाएगा? Cl हट के OH लग जाएगा और Cl बेदखल हो जाएगा। तो हेलो अरीन्स में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, हेलो अरीन्स नहीं कर पाता है। हेलो अल्केन क्या होता है? हेलो अल्केन ये रिएक्शन क्या कर लेगा? बड़ा आसानी से कर लेता है। लेकिन हेलो अरीन्स ऐसा रिएक्शन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? इसका हम लोग कुछ कारण समझेंगे। ठीक है, रीजन बिहाइंड, रीजन फॉर हेलो अरीन्स नॉट परफॉर्म, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या कारण है इसका, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान देना। यहां पे समझोगे क्या कारण है इसका, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान देना। तो सबसे पहला कारण होता है, साथ में लिखते रहो। हाँ हाँ हाँ, लिखते रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखते रहिए, समझते रहिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। अच्छा, इसको लिखो जल्दी। हाँ, लिखते रहो साथ में, समझते रहो। यही तो कयामत है कि नहीं? नाच भूल नहीं पा रहा है लेकिन पेन भूल जा रहा है। अभी बचा दे तो पता नहीं जो है वो बैग में से जो है कुछ घाघरा वगैरह लेकर के पहन के कहीं मुजरा चालू हो जाए, है कि नहीं? है, ये है लगावेलू तू लिपस्टिक है, लगा दो पैजामा का नाड़ा राजा जी, है कि नहीं? कितना बढ़िया गाना सब था, धार्मिक गाने, पूरा फैमिली को छोड़ो, खानदान के साथ बैठ के देखने वाला गाना।
है कि नहीं? दे दो जी इसको, कुछ पेन ओन है किसी के पास तो दे दो, शायद हो इसमें, मिल गया? हाँ है थोड़ा सा, दे दो पीछे पास करके, ना ना सोन बरसा वाला काम नहीं, ठीक है ना, दे पास करो इज्जत से, पेन है लिखने वाला चीज है, फेंका फेंकी नहीं किया जाता है कि नहीं? है टेंशन मत लो, लिखेगा, चल जाएगा। हो गया? इससे बढ़ा कोई झूठ सुना है? है कि नहीं? तुम आके बोलो कि रात भर सर पढ़े हैं? तो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हाँ चलो लिखो इसको, जल्दी लिखो। हाँ 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 हाँ, बाबू लिखो पहले, ये लिख लो इसको। हाँ लिख लो। हाँ, भेटा भी रहा तो दुश्मनों से भेटा जा रहा है, दोस्तों से भेटा नहीं पा रहा है। हाँ, लिखो, बताओ। आई आ करके वो कुछ बोले बोलेगा, कुछ नहीं। सोन बादशाह नरेश जो है अपने तरफ से 5 गो चीज जो है लगा करके बोलेगा। ऐसे टेंशन मत लो। तो फर्स्ट सर को वीडियो जाएगा, टेंशन मत लो, व्हाट्सएप पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, लिखो। हो गया? इतना बेहतरीन वीडियो था। हाँ, लिखो। हो गया? वो सब कुछ नहीं, बाकी लोग का वीडियो एडिट हो गया है, तुम्हारा बस चलो हो गया है। लिख लिए हो गया ना? ध्यान दो ना, यहां पे समझिएगा। तो अब हम लोग कारण समझेंगे कि आखिर ये हेलो अरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सभी लोग समझेंगे। सबसे पहले हेलो अरेंज को जरा सा आप देखो, ये आपका हेलो अरेंज है, और हेलो अरेंज जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बाबू? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि लगातार घूमता रहता है। लगातार क्या होता है? बोलो। लगातार ये इस तरीके से घूमता रहेगा, और घूमने के वजह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में, यानी आपका डबल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, सॉरी, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, ये वाला, कि यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? बोलो। ये आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है, ध्यान दोगे तो। ये जब रेजोनेंस करता है, ध्यान दोगे तो यहां पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाता है? बोलो। ये आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। रेजोनेंस करता है, लोन पेयर है तो लोन पेयर ऑब्वियस सा बात है क्या करेगा? लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर क्या करेगा?
लोन पेयर जो है रेजोनेंस करेगा, और इस रेजोनेंस के वजह से होगा ये कि आप यहां पे देखोगे ये बार बार कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान दोगे तो होता ये है, समझना इसको, ये कार्बन और क्लोरीन के पास क्या आ जाता है, बोलो, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, ये क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। यानी आपको दिखने में ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये यहां पे आप देखोगे तो ये आपका कार्बन और क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर रियल टाइम में देखिएगा तो रेजोनेंस होने के वजह से, ये लगातार इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने के वजह से आपके कार्बन और क्लोरीन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो पहला होता यह है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड आपका टूट नहीं पाता, ये वाला बॉन्ड टूट नहीं पाता है। पहले रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड का टूटना होना चाहिए। तो जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा क्या, नया बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन और क्लोरीन का क्या होता है, बोलो, बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये रिएक्शन भी क्या होगा, ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो, तो यहां पे समझना, ड्यू टू पार्शियल, बोलो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हेलोजन इन हैलोअरीन्स डू नॉट ब्रेक। समझ पा रहे हो, क्या होगा, डू नॉट ब्रेक। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, इसको जरा सा समझिएगा, सेकंड रीजन यहां पे समझोगे कि दूसरा कारण क्या होता है। ध्यान दोगे, दूसरा कारण ये होता है कि यहां पे देखो ये हैलो अल्केन है, क्या है, हैलो अल्केन है, और ये आपका क्या है, हैलो अरीन है। क्या है, ये हैलो अरीन है। ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, यहां पे भी कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 का होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो क्या होता है, sp2 का होता है। समझ पा रहे हो, तो हाइब्रिडाइजेशन के वजह से होता यह है कि इसका बॉन्ड लॉन्ग होता है। इसका बॉन्ड क्या होता है, लॉन्ग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, और इसका कार्बन क्लोरीन अगर बॉन्ड देखिएगा तो क्या होता है, शॉर्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो तोड़ने के लिए कौन आसानी से टूट जाएगा और किसको तोड़ने में मुश्किल पेश आएगा, अब यह सब बात है, लंबा बॉन्ड होता है तो आराम से टूटेगा, छोटा बॉन्ड है तो तोड़ने में, लंबा पेंसिल रहता है, खट से तोड़ दो, पेंसिलवा लिखते लिखते छोटा हो जाएगा तो तोड़ना क्या होगा, मुश्किल का काम होगा। तो छोटा बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा हो जाता है। कितना बॉन्ड लेंथ हो जाता है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये डेटा आपको कभी कभी पूछता है, हालांकि ये 177 पिकोमीटर होता है। कितना हो जाता है बॉन्ड लेंथ, 177 पिकोमीटर होता है। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये कितना होता है, बोलो, ये बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर होता है। कितना होता है बाबू,
169। एक यानी एक बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये लॉन्ग बॉन्ड लेंथ है, ये वाला शॉर्ट है। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन, बोलो, हेलो अरिन्स, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, हेंस डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है क्या करने में? ब्रेक करने में। कोई दिक्कत? तीसरा कारण समझो। तीसरा कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा कारण इस रिएक्शन के नहीं होने का बड़ा ही अजीब है। होता क्या है कि ये आपका हेलो अल्केन है और ये वाला क्या है आपका हेलो अरीन्स है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, यानी नेगेटिवली चार्ज है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, ये लगातार घूमता रहता है। और कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा ज्वाइन करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताओ, बोलो? नेगेटिवली चार्ज होता है क्या? न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे तो आराम से आके लग जाएगा, लेकिन यहां पे आने में थोड़ा सा डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि ये पूरा रिंग के अंदर में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है पाई बॉन्ड के रूप में, पहले ही से नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को जो है जल्दी आने नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है? रिपल्सन करेगा। क्या कर देगा? रिपल्सन करेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। हेलो अरीन, द pi bond electrons, the pi bond electrons in haloarenes are, बोलो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। एज ए रिजल्ट, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अप्रोच, वो अप्रोच करेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो बात को? वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से नॉर्मल कंडीशंस में, ध्यान दीजिएगा, इस कारण के वजह से नॉर्मल कंडीशन में ये जो आपका रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन बोलो? ये हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स वाला ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगा। कब नहीं होगा? अंडर, बोलो, नॉर्मल, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन होने वाला नहीं है। तब लेकिन हम लोग करवाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा? कंडीशंस को बनाना पड़ेगा, मशीन्स लगाना पड़ेगा, प्लांट बैठाना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब जाकर के वो कंडीशन आप बना पाओगे। तो होता क्या है, कैसे रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखो OH माइनस लेते हैं और क्या ले लेंगे? हेलो अरीन्स ले लेंगे। देख पा रहे हो? ये आपका हेलो अरीन्स है, ये आपका हेलो अरीन्स है, हेलो अरीन्स है, न्यूक्लियोफाइल है। आपको क्या करना पड़ेगा समझिएगा, 300 ATM का प्रेशर देना पड़ेगा। 300 ATM का क्या देना पड़ेगा? प्रेशर। आपको जो अभी प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपके ऊपर डाल दिया जाए तो आप चल नहीं पाइएगा, उठ नहीं पाइएगा। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसे लेटे हो तो लेटे ही रहोगे, आप उठ करके बैठ नहीं पाइएगा। 5 ATM
10 एटीएम का प्रेशर अगर डाल दें तो आपका हड्डी वगैरह जो है खड़े खड़े क्या होगा, हड्डी वगैरह सब चटकना टूटना शुरू हो जाएगा 10 एटीएम प्रेशर में। यहाँ पे प्रेशर कितना डाला गया है, 300 एटीएम प्रेशर डाला गया, यानी मशीन बहुत खतरनाक कोई मशीन चेंबर लगाया गया होगा जहां पे ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और टेम्परेचर डाला गया कितना, 623 बोलो केल्विन का टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है, 623 केल्विन का टेम्परेचर है, यानी आपका 323 केल्विन पे पानी उबल जा रहा है। 323 पे क्या होता है, 300 कितना, अरे 273, हाँ 373 पे क्या होगा, 373 केल्विन पे पानी उबल जाएगा। ये कितना है, 623, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है ना। बोलो डिग्री सेल्सियस में अगर आपको निकालना है तो 623 से क्या घटा दो, 273 घटा दीजिए, तो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यानी बहुत बड़ा बॉयलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी प्रेशर भी दे रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर भी दे रहे हैं, कंडीशंस बहुत खतरनाक लगा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है बोलो, तब जाके क्या हो रहा है, तब जा करके आपका ध्यान दीजिएगा OH लग रहा है और Cl क्या हो जा रहा है, Cl बाहर आ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो इसको हम लोग बोलते हैं फेनॉल। क्या बोलते हैं, फेनॉल। बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाए तो क्या बोलेंगे, उसको फेनॉल बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये फेनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे। घर में सांप वगैरह अगर निकलता है तो इसको जो है जहां जहां एंट्रेंस है, जहां जहां आपको शक है कि इस एरिया से क्या निकल रहा है, सांप निकल रहा है, वहां वहां आप क्या कर दो, बोलो वहां वहां पे आप कार्बोलिक एसिड का क्या कर दो, पाउडर फॉर्म में मिलेगा। हाँ हाँ वही होता है, हाँ तो वही कार्बोलिक एसिड है। तो उसको आप क्या कर दो, उसको आप छिड़क दो, आपके घर में सांप जो है एंट्री नहीं लेगा। वो एक इसरो के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, हाँ इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनके ऊपर कम से कम कई मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, बहुत सारा मर्डर अटेम्प्ट। हाँ इसरो के साइंटिस्ट थे, उनको मारने का कोशिश किया जा रहा था। तकरीबन बहुत भाग से बचता था, कभी ट्रक से बचे, घर में कभी कभी जो है खतरनाक सांप घुस जाए उसके, ठीक है। तो सांप से बचे, तो सांप से बचने के लिए वो साइंटिस्ट पढ़ा लिखा नहीं था, कार्बोलिक एसिड छिड़क देता था, तो सांप तो नहीं आ पाता था। तो एक अटेम्प्ट में क्या किया गया था, चाय या कॉफी में आर्सेनिक मिला करके पिलाने का कोशिश किया गया था। आर्सेनिक, ठीक है ना, पॉइजनस मटेरियल होता है। तो बाद में रॉ को पता चला, खुफिया एजेंसी, तो उसको कहीं से टिप मिला था कि कोई कंट्री जो है इनको मरवाना चाह रहा है। बाद में पता चला कौन सा कंट्री मरवाना चाह रहा है, तो लोग का एक ही जगह सक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो तो खुद ही भूखा भिखमंगा नंगा, उसको स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। बाद में पता चला कि यूएसए का काम था। किसका था, यूएसए का। किसी भी कंट्री को अगर आपको पंगु बना देना है, घुटना पे डाल देना है, तो उस कंट्री का आप टॉप साइंटिस्ट को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, कंट्री जो है पंगु हो जाएगा। क्योंकि टॉप साइंटिस्ट कौन होगा, पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, वही तो जाएगा ना, आप ही में से जाइएगा। अब आप सोच लीजिए कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं। इसरो में जाने वाले हो सकता है कोई भी ना हो सकता है एक हो सकता है दो हो, साइंटिस्ट लेवल का। अरे इंजीनियर बन के जॉब आप पकड़ लीजिएगा, अपना परिवार चलाइएगा। उतना लेवल में जाना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो समझ लो पूरा अगर झुंड पड़ेगा तब जाके क्या होगा, तब जाकर के जो है वो इसरो का आप क्या बनिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा। जैसे इजराइल क्या करता है ना कि ईरान का जो टॉप साइंटिस्ट जो होता है सब ना, टॉप मिलिट्री कमांडर या टॉप साइंटिस्ट, उसको मोसाद से क्या करवा देता है, मरवावी। इस्माइल हानिया को जो है हमास का लीडर था, ईरान में मरवा दिया। सोचो वो कितना खतरनाक खुफिया एजेंसी है। तो किसी को अगर घुटना पे लाना है तो उस कंट्री का जो टॉप पढ़ा लिखा है उसको क्या कर दीजिए,
उसको खत्म करो, वो डाउन हो जाएगा। वही यूएसए का काम था। अरे बाबू आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। हाँ यहाँ आगे आ जाओ। अरे नहीं हो पाएगा ना, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। दिक्कत है ना, और तुम्हारा क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तुम ज्यादा, तुम्हारे अंदर में शुगर का मात्रा ज्यादा है कि नहीं? शुगर ज्यादा है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, समझ में नहीं आता है। कि सोनबरसा का पानी इस तरीके का है। ऐसे तो उस गांव का बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब तुम आते हो तो हम फिर सोच विचार करना, अपने डिसीजन पे फिर सोचते हैं, है कि नहीं? फिर कहते हैं ना, एक दूसरे तो पूरा गांव को बदनाम नहीं किया जा सकता है। हाँ ध्यान दो इधर। अरे मत करो, क्या करो, कार्बोलिक एसिड छिड़के हैं उसमें, तुम जाके लाइन पार दोगे तो सांप ढुकिए जाएगा ना, मत करो। हाँ तो क्या बन जाएगा बाबू, बोलो? ये बन जाएगा कार्बोलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो बहुत ज्यादा कंडीशंस देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हैलोअरीन्स रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अंडर एक्सट्रीम कंडीशन of 300 atm pressure and 623 Kelvin temperature to form, बोलो, फेनॉल। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कहां से लिखना है? हाँ ये तो हो गया ना, बोलो यहां से लिखना है। चलो जल्दी लिखो।